नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम राजस्थान के उद्योगों से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे राजस्थान के उद्योगों के। कमेंट सेक्शन में काफ़ी अधिक रिक्वेस्ट आई कि राजस्थान के उद्योगों का आपने वीडियो नहीं बनाया है तो वो वीडियो बनाएं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। और आपसे मैं कहता हूँ कि आप अपने एग्जाम से पहले अधिक से अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें। जिन लोगों का भी सिलेक्शन होता है वो उनसे आप पूछ सकते हैं कि आपके सिलेक्शन का राज क्या है, तो वो कहते हैं कि उन्होंने एग्जाम से पहले अधिक से अधिक क्वेश्चन सेट लगाए हैं। तो यही है, आप अधिक से अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। चैनल पर आपके एग्जाम से रिलेटेड अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो चैनल को विजिट करके जितने भी क्वेश्चंस वाले वीडियो उन्हें जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कुल कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत हैं? तो राजस्थान में 36 जिला उद्योग केंद्र कार्यरत हैं। उपकेंद्र कितने हैं? तो 8 उपकेंद्र कार्यरत हैं। तो ये आप दोनों फैक्ट आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया है कि राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत है, तो ये है 36। फिर आगे देखते हैं, राजस्थान में स्थित सबसे पुराना सीमेंट कारखाना है, कहाँ पर स्थित है ये स्थित है लाखेरी बूंदी में। फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है, आपको ध्यान रखना है। सबसे पुराना जो सीमेंट कारखाना है वो लाखेरी बूंदी में है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है, जो यहाँ पर दे रखे हैं नीचे दो फैक्ट। श्री सीमेंट कहाँ पर है कारखाना, ये है ब्यावर में। और मंगलम सीमेंट कारखाना है मोडक कोटा में। इनसे संबंधित भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है ये दोनों कहाँ कहाँ पर स्थित है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे दे रखा है राजस्थान ऊन मिल कहाँ स्थित है? तो राजस्थान ऊन मिल स्थित है बीकानेर में। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है, स्टेट वुलन मिल्स बीकानेर। ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे दे रखा है राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी फैक्ट्री खोली गई। तो सर्वप्रथम वनस्पति घी फैक्ट्री कहाँ पे खोली गई थी? ये खोली गई थी भीलवाड़ा में। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। ये कब खोली गई थी? ये खोली गई थी 1964 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे दे रखा है वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा किस शहर को दिया गया है? तो वस्त्र निर्यातक शहर का दर्जा दिया गया है भीलवाड़ा को। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। फिर आगे देखते हैं, लूम, डबल बॉक्स, जैकार्ड तथा डाबी संबंधित हैं। तो ये किससे संबंधित हैं? ये संबंधित हैं कोटा डोरिया में तकनीकी सुधार करना से। तो थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है, आपको ध्यान रखना है। कोटा डोरिया में तकनीकी सुधार करने से संबंधित है लूम, डबल बॉक्स, जैकार्ड और डाबी। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे दे रखा है राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है? ये क्वेश्चन जो आरपीएससी के द्वारा थर्ड ग्रेड का एग्जाम करवाया जाता है उसमें पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? कहाँ पर रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है? तो सवाई माधोपुर में रसायन उद्योग का केंद्र स्थित नहीं है। बाकी डीडवाना, कोटा और अलवर, इन तीनों में यहाँ पर रसायन उद्योग का केंद्र स्थित है। तो ये आप जरूर ध्यान रखें, इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आगे देखते हैं, असुमेलित कौन सा है? निम्न में से असुमेलित कौन सा है? यहाँ पर उद्योग दे रखे हैं और स्थान दे रखा है। सबसे पहले दे रखा है हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर, सफेद सीमेंट, कॉटन, उर्वरक, गड्ढेपान और विद्युत मीटर जयपुर। तो आपको बताना है कि कौन सा उद्योग और स्थान यहाँ पर सुमेलित नहीं है। और फिफ्थ नंबर ऑप्शन दे रखा है कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है कोई नहीं। यहाँ पर जितने भी दे रखे हैं सभी सुमेलित हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है अजमेर में। सफेद सीमेंट उद्योग कहाँ पर स्थित है? गॉटन। और ये गॉटन कहाँ पर है? गॉटन नागौर में है, ये आप जरूर ध्यान रखें साथ में। उर्वरक उद्योग है गड्ढेपान, गड्ढेपान कहाँ पर है? गड्ढेपान है कोटा में। और विद्युत मीटर उद्योग है जयपुर में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप ध्यान रखें। आगे देखते फिर, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स उद्योग कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है डीडवाना में। फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स उद्योग डीडवाना नागौर में स्थित है। आगे देखते फिर, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में विकसित किया गया। ये क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, खुशीखेड़ा भिवानी। ठीक है, कहाँ पर है? अलवर में। ये भी आप साथ में ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। इसका जो दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर का प्रोजेक्ट का जो प्रथम चरण था वो विकसित किया गया था खुशीखेड़ा भिवानी के मध्य अलवर में। और सेकंड कहाँ पे किया गया था? तो ये भी आप साथ में ध्यान रखें, सेकंड किया गया था मारवाड़ पाली जोधपुर। तो ये दोनों फैक्ट आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं फिर, कौन सा कथन सत्य है असत्य है? तो यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट दे रखा है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना 1966 ईस्वी में
उदयपुर में की गई थी। तो फर्स्ट नंबर यहाँ पर सही दे रखा है। आगे देखते हैं, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना 1967 ईस्वी में खेतड़ी में की गई थी, ये भी सही है। सांबर सॉल्ट लिमिटेड की स्थापना जयपुर में की गई थी, ये भी करेक्ट है। और आगे दे रखा है, राजस्थान ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की स्थापना की गई थी 1978 ईस्वी में जयपुर में, तो ये भी करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर कोई नहीं, ई नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर जो ये 4 फैक्ट दे रखे हैं ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, इनसे भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो जरूर ध्यान रखें। वापस थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना की गई थी 1966 ईस्वी में उदयपुर में। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की गई थी 1967 ईस्वी में खेतड़ी में। सांबर सॉल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई थी जयपुर में। और राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की स्थापना 1978 में जयपुर में की गई थी। आगे देखते फिर, राज्य वित्त निगम की स्थापना कब की गई? तो राज्य वित्त निगम की स्थापना की गई 1955 ईस्वी में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये। और कभी कभार ऐसा भी पूछा जाता है कि इसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 के तहत इसकी स्थापना की गई थी, राज्य वित्त निगम की। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देखते हैं, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है जयपुर में। आगे देखते हैं, प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी राज्य की? ठीक है, तो प्रथम औद्योगिक नीति लागू की गई थी राजस्थान की 1978 ईस्वी में। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। और राजस्थान ने कुल 4 औद्योगिक नीतियाँ लागू की थी। सबसे लेटेस्ट है 1998 की, ठीक है। सेकंड 1991 में की थी, और 1994 में थर्ड, और फोर्थ 1998 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने 3 निवेश प्रोत्साहन योजना भी लागू की थी। कब कब? तो ये की थी, एक फर्स्ट निवेश प्रोत्साहन योजना की थी 2003 में, फिर सेकंड 2010 में, और थर्ड 2014 में। तो ये भी आप जरूर ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे दे रखा है, राजस्थान में सबसे बड़ी सूती वस्त्र की मिल किस जिले में स्थित है? तो राजस्थान में सबसे बड़ी सूती वस्त्र की मिल स्थित है पाली जिले में, और उसका नाम क्या है? उम्मेद मिल सूती वस्त्र मिल, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें, थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं फिर, राजस्थान सीमेंट उत्पादक संघ व भारतीय उद्योग महासंघ के अनुसार सीमेंट उत्पादन के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान सीमेंट उत्पादक संघ और जो ये भारतीय उद्योग महासंघ है, इसके अनुसार राजस्थान का स्थान है प्रथम सीमेंट उत्पादन में पूरे भारतवर्ष में। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं फिर, राज्य में सर्वप्रथम स्थापित चीनी मिल का नाम क्या है? तो जो राजस्थान में सबसे पहले स्थापित की गई थी चीनी मिल, उसका नाम है दी मेवाड़ शुगर मिल्स। तो यहाँ पर सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है भोपाल सागर। भोपाल सागर कहाँ पर है? तो चित्तौड़गढ़ में। इसकी स्थापना निजी क्षेत्र द्वारा की गई थी, निजी क्षेत्र द्वारा 1932 ईस्वी में। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। फिर आगे देखते हैं, राजस्थान में 3 चीनी मिलें हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, राजस्थान में टोटल 3 चीनी मिलें हैं। इनमें से एक भोपाल सागर में है, दूसरी श्री गंगानगर में है। तो जो तीसरा कारखाना है वो कहाँ पर स्थित है? तो तीसरा जो कारखाना है वो स्थित है केशोरायपाटन में। तो यहाँ पर थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही, आपको ध्यान रखना है। और थोड़ा सा बात करें कि जो ये केशोरायपाटन में चीनी मिल है, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1965 ईस्वी में, और यह सहकारी क्षेत्र में स्थापित एक चीनी मिल है। ये फैक्ट भी आप जरूर ध्यान रखें, यह एक सहकारी क्षेत्र में स्थापित चीनी मिल है, केशोरायपाटन बूंदी। आगे देखते फिर, राजस्थान में बीड़ी बनाने का जो सरकारी कारखाना है वो कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में जो बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना स्थित है वो है टोंक जिले में स्थित। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। आगे देखते हैं, माचिस बनाने का की अधिकांश इकाइयाँ राजस्थान के किन जिलों में स्थापित है? ये है अलवर और अजमेर में। तो ये आप ध्यान रखें, माचिस बनाने की जो सर्वाधिक इकाइयाँ हैं वो अलवर और अजमेर में स्थित है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। फिर नेक्स्ट है, भारत सरकार का उपक्रम नहीं है, निम्न में से कौन सा भारत सरकार का उपक्रम नहीं है? देखते हैं। फर्स्ट नंबर दे रखा है हिंदुस्तान मशीन टूल्स, जो कि अजमेर में स्थित है, यह एक भारत सरकार का उपक्रम है, सही है। आगे दे रखा है सांबर सॉल्ट लिमिटेड जयपुर, ये भी है। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा, ये भी है। मॉडर्न बेकरीज, ये भी है। राजस्थान सॉल्ट वर्क्स, ये भारत सरकार का उपक्रम नहीं है, ये है राजस्थान सरकार का उपक्रम। तो यहाँ पर जो फिफ्थ नंबर ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा स्थापना के बारे में बात करते हैं। जो यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी
1967 ईस्वी में। ये आपको ध्यान रखना है। सांबर सॉल्ट लिमिटेड जयपुर की स्थापना हुई थी 1964 ईस्वी में। और इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा, इसकी स्थापना हुई थी 1965 ईस्वी में। और मॉडर्न बेकरीज, इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना भी 1965 में ही हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ये जो चारों उपक्रम है ये भारत सरकार के हैं। चलिए फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे दे रखा है राजस्थान में कांच उद्योग निर्माण जो उद्योग है वो कहाँ पर स्थित है। तो कांच निर्माण उद्योग स्थित है धौलपुर। यहाँ पर सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। और इस यहाँ पर जो फैक्ट्री उसका नाम क्या है वो भी आप साथ में ध्यान रख सकते हैं। उस फैक्ट्री का नाम है हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं साथ में। हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है धौलपुर में। ये आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे दे रखा है राजस्थान की सर्वप्रथम डेयरी संयंत्र पद्मा कहाँ स्थापित किया गया था। तो पद्मा स्थापित किया गया था अजमेर में। ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वप्रथम डेयरी संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो अजमेर, पद्मा अजमेर में। फिर आगे देखते हैं। आगे दे रखा है राजस्थान में अब्रक की ईंटें कहाँ पर बनती हैं। तो अब्रक की ईंटें बनती हैं भीलवाड़ा में। फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। आगे देखते हैं राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल कृष्णा मिल लिमिटेड की स्थापना निश्चित क्षेत्र में कब हुई थी। तो कृष्णा मिल की स्थापना की गई थी 1889 ईस्वी में। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। कृष्णा मिल की स्थापना किसने की थी, ये फैक्ट आप जरूर ध्यान रखें। इसकी स्थापना की थी कर्नल डिक्सन और इनके साथ सेठ दामोदर दास ने। कर्नल डिक्सन और सेठ दामोदर दास ने इसकी स्थापना की थी। और ये भी आप जरूर ध्यान रखिए, ये तो पहली सूती वस्त्र मिल थी। सेकंड सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहाँ पे की गई थी, तो सेकंड सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई थी ब्यावर में। फर्स्ट की भी ब्यावर में की गई थी और सेकंड की भी ब्यावर में की गई थी। और सेकंड मिल का, सूती वस्त्र मिल का नाम क्या है, एडवर्ड मिल लिमिटेड। ये आप ध्यान रखें। और उसकी स्थापना की गई थी 1906 में। फर्स्ट की गई थी 1889 में, सेकंड की 1906 ईस्वी में। आगे देखते हैं राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना कब की गई। तो राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना की गई 1961 ईस्वी में। किस अधिनियम के तहत, तो भारत कंपनी अधिनियम 1956 के तहत इसकी स्थापना की गई 3 जून 1961 ईस्वी में। तो ये आप ध्यान रखें। और इसका शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं राजसिको। तो ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। राजसिको की फुल फॉर्म है राजस्थान लघु उद्योग निगम। आगे फिर हम थोड़ा सा फैक्ट है, जो हमारे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए हैं। और ये उद्योगों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तो ये आप जरूर ध्यान रखें। यहाँ से भी आपके काफ़ी अधिक क्वेश्चन रेडी होते हैं। तो देखते हैं टायर एवं ट्यूब का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है, कांकरोली। तो ये आप ध्यान रखें, कांकरोली में सबसे बड़ा टायर और ट्यूब का कारखाना स्थित है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कि कांकरोली किस जिले में स्थित है। आगे है फिर सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है, तो चित्तौड़गढ़ है। स्टोन पार्क कहाँ पर स्थित है, तो धौलपुर और करौली में। जापानी पार्क कहाँ पर स्थित है, तो नीमराणा अलवर। बायोटेक्नोलॉजी पार्क सीतापुरा जयपुर में है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सूचना तकनीकी पार्क, ये 4 जिलों में है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर ध्यान रखना है। सूचना तकनीकी पार्क स्थित है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा में। इसके अलावा प्रसिद्ध बिजली मीटर कंपनी कहाँ पर स्थित है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है मान इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड जयपुर। और प्रसिद्ध जो सीमेंट उत्पादक जिले हैं वो कौन कौन से हैं, वो हैं बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही और उदयपुर। इन 5 के नाम आपको याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है रूडा और रिको, इनसे संबंधित भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखते हैं, रूडा की फुल फॉर्म है ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना हुई थी नवंबर 1995 ईस्वी में। रिको की फुल फॉर्म है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1969 ईस्वी में। लेकिन इसकी जो वर्तमान में सर्वमान्य इसकी स्थापना जो है वो 1980 मानी जाती है। एग्जाम में आपको इन दोनों में से एक ऑप्शन मिलेगा और ज़्यादा प्रायोरिटी है कि ये ऑप्शन मिले। तो ये आप ध्यान रखें, ये दोनों इसकी स्थापना डेट हैं, ठीक है। तो सर्वप्रथम इसकी स्थापना 1969 ईस्वी में की गई थी, लेकिन वर्तमान में जो सर्वमान्य इसकी स्थापना डेट है, या इसका जो कह सकते हैं कि इसका जो इसका नाम दिया गया वो 1980 में दिया गया। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करना।
और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। और आपके रिक्वेस्ट पर भी मैंने ये वीडियो बनाया है, तो आप अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं आपके लिए वो भी वीडियो बनाऊंगा जो आप कमेंट सेक्शन में बोलते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।